स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल अखिल मैथ क्लासेस। तो बच्चों आई होप आपने पिछला वीडियो जरूर देखा होगा। मैंने 3 केसेस बताए थे बच्चों। तो आज हम बच्चों बात कर लेते हैं केस नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। तो केस नंबर 1, 2, 3 अच्छी तरह समझ चुके हो। तो बच्चों आज हम बात करेंगे कुछ इंक्रीज होंगे, कुछ डिक्रीज होंगे, फिर इंक्रीज होंगे। इस तरह से क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो पहले मैं आपको फॉर्मूला का पैटर्न जो है वो आपको समझा देता हूँ। देखो फॉर्मूला का जो पैटर्न है ना, मान लो R1 मतलब पहला रेट परसेंट, मतलब R1 R2 अगर मैं लिखता हूँ ना, समझना अलग अलग आपका नंबर है। R1 R2 लिखता हूँ तो मतलब क्या है इसका मतलब कि अलग अलग नंबर आपको गिवन है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला पहले सीख लो, उसके बाद हम उसको एप्लीकेबल करेंगे। एक एग्जांपल लेके हम समझेंगे। पहले फॉर्मूला को समझना जरूरी है। देखो हमारा जो फॉर्मूला है बच्चों, ये है P क्या है आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन, फिर यहाँ पर 1 प्लस। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर ले लिया R1 यहाँ पर मान लो मैंने लिया यहाँ पर 10%। समझना ध्यान से, 10% यहाँ पर मैंने लिया इंक्रीज। देखो एरो साइन आपको दिख रहा है, मतलब इसका मतलब होता है इंक्रीज। मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इंक्रीज। फिर मैंने ले लिया यहाँ पर R2 ले लिया, मतलब कुछ अलग ही नंबर है इसका मतलब 5% मैंने यहाँ पे ले लिया, मान लो डिक्रीज ले लिया। तो इंक्रीज ही लेते हैं पहले, अभी ये भी इंक्रीज ले लो। अब हम बात करते हैं R3, और एक यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर ले लेते हैं मान लो 4%, वही फिर इंक्रीज ही है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ मुझे, फॉर्मूला क्या बनेगा। P लिखेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 10%। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है 10%। तो यहाँ पर इसलिए मैंने प्लस लिखा, 10/100 टू दी पावर कुछ नहीं लिखेंगे, बस ये पहला हो गया। दूसरा साल में क्या हो रहा है, दूसरा देखो 5%, ये 5% है बच्चों, परसेंटेज का सिंबल है, 5% बढ़ रहा है। तो यहाँ पर दूसरा केस में क्या लिखा, वाई बढ़ रहा है ना, तो प्लस ही लिखेंगे, 1 प्लस कितना 5/100 टू दी पावर। यहाँ पर पावर तो नहीं लिखेंगे, बस इतना ही लिखेंगे। अब आते हैं थर्ड ईयर में क्या होता है कि 4% बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब प्लस के साइन ही हो गया यहाँ पर 4% ना, तो 4/100। तो ये आपका होगा फॉर्मूला। तो ये एक यहाँ पर पैटर्न बनता है। और और भी बहुत सारे पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। देखो मान लो पी आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन कुछ है मान लो। अब दूसरा केस के बारे में बात करते हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मैं आपको अलग अलग पैटर्न दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये एक हो गया। मान लेते हैं पहला साल में R1, पहला साल में कुछ पॉपुलेशन मान लो, पहला साल में यहाँ पर मान लो क्या है, बढ़ रहा है। ठीक है, आप क्या काम करो, R को मैं ऐसे ही लिख देता हूँ कि पहला साल, ये आप ऐसे समझो, R लिख के छोड़ देते हैं। आप डिसाइड करना कि R1 R2 आप उसके फॉर्मूला में आप लिखना। ठीक है, अब मैं आपको फॉर्मूला और उसके वैल्यू सिखा दे रहा हूँ कैसे। ठीक है, जैसे R मैंने मान ला पहले 10% बढ़ा है, 10% क्या हुआ है, बढ़ा है पहला साल। दूसरा साल यहाँ पर जो R है ना, दूसरा साल R जो है वो भी सेम 10% ही क्या है, बढ़ा है। तीसरा साल वही भी 10% बच्चों क्या है, बढ़ा है। अब एक चीज़ नोटिस करो, तीनों साल में सेम नंबर है और तीनों साल में इंक्रीज ही हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला बच्चों क्या बनेगा, आप कैसे लिखोगे। यहाँ पर R क्या कुछ अलग नंबर है, सब सेम है, 10 10 10, और सम केस में बढ़ रहा है, हर केस में बढ़ रहा है। तो यहाँ सिंपल से क्या लिखोगे आप, P लिखोगे प्रेजेंट पॉपुलेशन, यहाँ पर बढ़ रहा है मतलब प्लस ही होगा। और हम देख सकते हैं सब केस में R सेम है, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर R1 R2 लिखने की ज़रूरत है आपको, नो, क्योंकि सारे केस सेम है। ओके, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस R/100। तो इसको हम और एक बार यहाँ पे लिखने की क्या ज़रूरत है, आप सीधा यहाँ पर पावर 3 दे दो, क्योंकि दोनों सेम ही है। अगर आप लिखना चाहते हो तो अलग से लिख सकते हो, लिखो, कुछ इसका मतलब नहीं होगा। देखो ये पहला साल के लिए हो गया, दूसरा साल के लिए बच्चों वही होगा आपका, तीसरा साल के लिए भी बच्चों आपका वही होगा, सेम ही होगा आपका। तो इतना बड़ा क्यों लिखोगे, ये आपने देखा कि ये भी जो यहाँ पर जो है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर भी ब्रैकेट में सेम है, यहाँ पर भी सेम ही है। अगर ये तीनों सेम है तो क्या उसको हम ऐसे लिख नहीं सकते, 1 प्लस R/100 टू दी पावर 3। इसको तुम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। हम क्यों इतना लंबा लिखेंगे, जब जब R सब तीनों में सेम है और तीनों में बढ़ रहा है, ये दोनों चीज़ जब होंगी तब आप ऐसा लिख सकते हो। समझ में आ गया। अच्छा, अब यही केस लेते हैं, अलग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि R है 10%, यहाँ बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है मान लो। ठीक है, मान लो अब यहाँ पर और एक R है जो कि यहाँ पर 10% घट रहा है, 10% क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब बच्चों आपको इसको R1 लेना पड़ेगा। अब इसको R1 लोगे, अब यहाँ पर R लिखने से नहीं, यहाँ पर R1, क्योंकि आपने आप बोलो सर नंबर तो सेम है, नंबर सेम होने से क्या है, यहाँ पर इंक्रीज यहाँ पर डिक्रीज है ना, तो यहाँ पर इसको आप R1 लेना पड़ेगा, और ये जो है ना बच्चों इसको आप R2 आपको लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला अब क्या बनेगा, P, अब ये बढ़ रहा है ना, तो 1 प्लस यहाँ पर क्या लिखोगे, R1/100। देखो पेन भी ख़त्म हो गया, 1 मिनट।
तो यहाँ पर क्या लिखोगे R1/100 पहला। दूसरे में क्या हो रहा है, घट रहा है, तो अब माइनस करोगे, ठीक है। दूसरे में घट रहा है तो माइनस होगा 1 माइनस यहाँ पर R2/100। 2 साल हो चुका। मान लो कोई बच्चा बोलता सर यहाँ पर फिर से अगर 10% बढ़ रहा होता, फिर से यहाँ पर 10% बढ़ रहा होता, ठीक है हम इसी को रिपीट कर लेते हैं। ये यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, मतलब ये दोनों केस क्या है आपके इक्वल है। तो यहाँ पर स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पर और एक बार लिखते, हो गया। या फिर आप ऐसे यहाँ पर बढ़ रहा होता था, फिर से वही लिख दो 1 + R1/100। जरूरी नहीं कि स्क्वायर में लिखना है, आप ऐसा भी लिख दो। अगर मान लो यहाँ पर 10% अगर बढ़ रहा होता फिर से वही लिख दो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर आपको R3 नहीं लिखना पड़ेगा। अब ये दोनों सेम ही हो गए ना, तो यहाँ पर R1 ही आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चों इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों सेम ही है ना, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, P मतलब 1 प्लस यहाँ पर देखो, आप ऐसे ही कर दो। अब इसको सेम मत करो, आप इसको ऐसे ही रखोगे, इजी होगा। बट इस तरह क्वेश्चन बहुत कम ही आएंगे। बट अगर आता है तो आप ऐसा करना, पहले बढ़ रहा है उतना, फिर बढ़ा, जितना बढ़ेगा तो प्लस होगा, और घटेगा तो यहाँ पर बीच में माइनस हो जाएगा। और जो बढ़ेगा तो माइनस प्लस, घटेगा तो माइनस। और अगर परसेंटेज आपको अलग अलग गिवन है तो आप उसी हिसाब से लिखना आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर R3 लिखने से कुछ गलती हो जाएगा। आप लिख सकते हो R3 लिख दो, कोई गलती नहीं है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है। और एग्जांपल मान लेते हैं, कोई बढ़ रहा है, कोई घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, कोई घट रहा है। और एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। देखो जैसे मान लो P कुछ है, मान लो R1 यहाँ पर मान लो 10% बढ़ रहा है। सेकेंड ईयर में R2 मान लो 5% घट रहा है। थर्ड ईयर में मान लो R3 फिर 15% बढ़ गया। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, P रहेगा प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 प्लस, यहाँ बढ़ रहा है ना तो R प्लस है, बढ़ रहा है मतलब प्लस R1/100, ठीक है। दूसरा केस में क्या घट रहा है, तो यहाँ पर 1 माइनस होगा, 5% घट रहा है ना, मतलब R2, ये है R2 आपका R2/100। थर्ड केस में क्या, फिर 15% बढ़ रहा है, फिर प्लस बढ़ रहा है मतलब प्लस, फिर 15 जो मतलब R3 है उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे हम, इतना हो गया 1। अब चाहो उसका वैल्यू पुट कर लो, P का कुछ भी वैल्यू होगा मान लो, तो यहाँ पर अब क्या लिखोगे फाइनली 10/100, फिर यहाँ पर 1 माइनस 5/100, यहाँ पर 1 प्लस 15/100। अब P की वैल्यू जो भी होगा आप लिख देना। तो ये इसको आप एग्जाम्पल के थ्रू भी आप चीज़ों समझ, एक घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, इसको आप नॉर्मल में भी करोगे ना तो भी आपका वही सेम कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। मतलब आप कुछ चाहो तो एग्जाम्पल कुछ भी एक लेके देख सकते हो। मैं अगर आप, ठीक है, अगर आप बोलोगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर एग्जाम्पल लेके समझना है चीज़ों को, मतलब कुछ एक्चुअल एग्जाम्पल लेके समझना है, तो मैं आपको बता दूंगा डिटेल वाला। मैं पहले 10% कोई एक नंबर ले लूँगा, 10% उसका घटाऊँगा, फिर इसमें 5% बढ़ाऊँगा, फिर घटाऊँगा, मतलब फिर बढ़ा के उसको फॉर्मूला भी अप्लाई कर दिखाऊँगा। ये चीज़ें एप्लीकेबल होंगी, करके दिखा दो क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं करके एक ले ही लेता हूँ। चलो आपके फरमाइश पे क्यों आप कमेंट करोगे, एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। चलो मान लो, चलो एक सिटी के बच्चों मान लो पॉपुलेशन है 5000। फॉर्मूला आप बनाना सीख गया आप। एक सिटी के पॉपुलेशन मान लो 5000। पहला साल में 5% बढ़ा, दूसरे साल में 10% घटा, और तीसरे साल में फिर आपका 2% बढ़ा, 2% बढ़ा। ये है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। 5000 किस जगह, पहले इसको डिटेल मेथड में करते हैं हम। पहला साल के लिए, ये दूसरा साल के लिए, ये तीसरा साल के लिए। पहले डिटेल में करते हैं, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे हमारा जो फॉर्मूला जो हम सीखे हैं वो करेक्ट है कि नहीं। चलो देखते हैं। तो पहला साल में बच्चों पॉपुलेशन था कितना, ये 2020 ले लो, 2020 का साल है, ये 2021 का है, और ये 2022 का है, ठीक है। 2020 के स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितना था, 5000 था, राइट। कितना बढ़ा, 5% के हिसाब से बढ़ा है, 5% के हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। तो कितना बढ़ा हम निकाल लेते हैं, कितना वाला पॉपुलेशन तब 5/100 इंटू 5000। 5% पॉपुलेशन बढ़ा है बच्चों, 2 0 कैंसिल, कितना रहा 25 to 50। तो एट द एंड ऑफ 2020 पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, पॉपुलेशन था कितना 5000 था, और इसमें और 250 बढ़ा है, 5% बढ़ा है। तो पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा पॉपुलेशन 5250, ये हो गया आपका पॉपुलेशन, राइट। अच्छा बढ़ा है, अच्छा यही पॉपुलेशन प्रेजेंट रहेगा आपका 2021 में भी, यही पॉपुलेशन रहेगा, एग्जिस्ट करेगा, लोग थोड़ी ना भाग जाएंगे। यहाँ तो बढ़े हैं हम लोग, तो 250 लोग बढ़ गए, इतना हो गया। 2021 में भी उतने ही लोग हैं, 5250 दूसरा साल चल रहा है। अच्छा अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 10% क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पर 10% घट रहा है, तो 10% पहले निकाल लेते हैं, 10% होता कितना है, तो 10% किसका निकलेगा,
मतलब 5250 का 10%, 5250 का 10%, काटो काटो, ये कटा, कितना हो जाएगा बच्चों 525। इतना पॉपुलेशन क्या घटा है। तो 5250 पॉपुलेशन था, इसमें से 5250 525 मैंने क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब पॉपुलेशन कम गया ना आपका, माइनस करो, ये हो जाएगा 5, यहाँ पर 4 हो गया ना, 4 में से 2 गया 2, ये आपका हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, 5 बाय 10 4 5 12, ये हो गया। अब इतना पॉपुलेशन आपका रहा, इतना पॉपुलेशन आपका एट द एंड ऑफ द 22nd ईयर। अब ये पॉपुलेशन आपका 2022 में भी प्रेजेंट रहेगा, 4725 पॉपुलेशन आपका 2022 में भी प्रेजेंट रहेगा। अब यहाँ पर बच्चों आपका 2% पॉपुलेशन घटा है, आर यहाँ पर ले लेते हैं, 2% पॉपुलेशन आपका क्या हुआ है, घटा है। तो इसका 2% निकालते हैं। एक काम करो, यहाँ पर तो कुछ यहाँ पर ऐसे नंबर्स आ गए ना, आपके 2% निकालो तो पॉइंट में आ सकते। पॉपुलेशन मान लो पॉइंट में यहाँ पर कुछ आया, पॉइंट में तो नहीं आएगा, मान लो शहर लोगों की संख्या तो ना पॉइंट में आ जाएगा। तो यहाँ मान लो कुछ पॉपुलेशन, मतलब कुछ भी सामान मान लो कि मान लो आपको कुछ सामान के, ऐसे रुको इसका मल्टीपल कुछ सोच लेते हैं, ईजी वाला जैसे कट जाए। कैसे कटेगा, अच्छा 2% लेके देखते हैं कितना आता है। देखो पॉइंट, अच्छा उसको यहाँ पर पॉइंट का मान मतलब छोड़ दो, मैं आपके एग्जांपल मन से ले रहा हूँ ना, इसलिए पॉइंट में आ रहा है, बट अब मैचिंग करो आंसर वही आएगा। 2% मतलब कितना निकालते हैं, 2% 2/100 इंटू कितना 4725, राइट। अच्छा तो आई थिंक आंसर यहाँ तो पॉइंट में तो आएगा ही, पॉइंट में तो आएगा ही। 1 मिनट, 20% ले ले क्या, एक काम करते हैं बच्चे 20% ले लेते हैं। 2% मतलब को 20% ले लो, अच्छा रहेगा, कट जाएगा ना पूरा। 20% ले लेते हैं, नहीं तो ठीक है 20% ले लो बच्चों। कितना लोगे आप, 20% पॉपुलेशन यहाँ पर क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, ये 2 नहीं 20% ले लो। तो 20% के हिसाब से कितना, ये 0 0 कटा, और ये बच्चों ये कट जाएगा 5 से, और 5 से ये डायरेक्टली कट जाएगा आपका, ठीक है। तो 5 9 जा 45, कितना हो जाएगा, हाँ 5 9 जा 45, 20 और 22 हो गया, 4 हो गया 20, फिर यह 5 हो जाएगा, तो 945। तो इसका मतलब 945 पॉपुलेशन आपका क्या हो गया, यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। तो पॉपुलेशन था कितना 4725 था, इसमें और 945 पॉपुलेशन बढ़ा दो, पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 10 6 7 हो गया 16, इतना हो गया पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 3rd ईयर, इतना हो जाएगा पॉपुलेशन। 5% पहला साल बढ़ा, फिर 10% घटा, फिर 20% बढ़ा पॉपुलेशन, तो एट द एंड ऑफ 3rd ईयर 3 साल के बाद इतना पॉपुलेशन हो जाएगा। अब यही चीज़ों को हम फॉर्मूला में करते हैं, तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, आप समझ ही चुके हैं फॉर्मूला क्या बनेगा, पॉपुलेशन आफ्टर 3rd ईयर, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी। तो अब क्या करोगे, आपको फॉर्मूला पहले से पता चल चुका है भाई, ये प्रेजेंट वाला है, आपको अभी मैंने सिखाया क्या फॉर्मूला बनेगा, बढ़ रहा है ना पहला, तो 1 + R1 अलग नंबर है तो R1/100, फिर ब्रैकेट, फिर अब घट रहा है तो 1 - R2/100, फिर क्या, फिर बढ़ रहा है ना तो 1 + R3/100। चलो अब देखो ये फॉर्मूला आपने खुद क्रिएट कर लिया, अब पुट करो वैल्यू। प्रेजेंट पॉपुलेशन था कितना 5000 स्टार्टिंग वाला, 5000 पॉपुलेशन था स्टार्टिंग का। 1 + R1 कितना था बच्चों, 5% था ना, तो 5/100, फिर 1 - R2 कितना था 10, तो 10/100, 3rd ईयर कितना था 1 + R3 कितना है 20, तो 20/100, ठीक है। सॉल्व करो इसको, ये हो गया आपका 5000, काटो ये 1 से ये 20 से, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बच्चों 21/20 इंटू ये कितना हो जाएगा, काटो माइनस करना है ना, तो 9/10 हो जाएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा, कटा ये कितना 1/5 हो गया, तो कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, तो ये होगा आपका, ठीक है। अब ध्यान से इसको काटो, आपका देखो आंसर कट मिल जाएगा, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, फिर 2 से ये कटा बच्चों 25, ठीक है। 5 से ये कटा बच्चों 5, अच्छा और तो कुछ कटा नहीं, नीचे कुछ बचा है, नहीं बचा है, क्या नंबर बचे हैं ऊपर 5 × 21 इंटू और 6 × 10 कर लो 54 कर लो इसको। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, ध्यान से इसको आप मल्टीप्लाई करो। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें बच्चों, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आंसर आएगा 21, अब खुद के करके देखो, अब समझ में आया 21 × 5, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 54, तो यहाँ पर देखो कितना आंसर आएगा 5670 आपका आंसर आएगा। चेक करके देख सकते हो आप, चेक करके देख सकते हो। अब देखो हमारा यही निकला था आंसर, देखो 5670 नहीं निकला था, देखो यहाँ पर भी वही निकला। तो कौन सा ईजी है बताओ आप, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, ये आपको मैंने फॉर्मूला कैसे क्रिएट करते हैं वो भी सिखा दिया, क्रिएट करने के बाद कैसे हम अप्लाई करते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया। तो अब इस चैप्टर में कोई भी गलती मत करना, ओके। जैसे मैंने आपसे कहा था बच्चों 15 मिनट का नेक्स्ट वीडियो ये बनेगा, देखो 15 मिनट हो ही गया।
तो इस लेवल तक आकर आपको कोई नहीं समझाने वाला। इस लेवल का कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। जिस वे में मैं चीज़ों को समझाता हूँ डिटेल में, फिर इसका फॉर्मूला, ऐसा वे में आपको कोई नहीं समझाएगा। आपको लगता है सर लेंदी बहुत समय तक वीडियो बनाते हैं, बट एक बार जो मेरा वीडियो एक बार देख लेगा ना, उसको दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं, अगर अच्छी तरह उसने वॉच किया तो। क्योंकि मैं अच्छी तरह चीज़ों को डिटेल तक पूरा टच करता हूँ पूरा, ताकि बच्चों के दिमाग में घुस जाए कि क्यों, कैसा कोई चीज़ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है। तो वो सब चीज़ों को मैं समझाता हूँ, इसलिए मेरे तो वीडियो तो लंबे होते हैं। तो जो पेशेंसली मेरा वीडियो देखेगा उसको समझ में आएगा। ठीक है, चलो, तो आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत कुछ चीज़ सीखे होगे आप ये 2 इंट्रोडक्शन के वीडियो में। ठीक है, तो और भी कुछ वेरिएशन है इस तरह के क्वेश्चन के, तो जो आपके बुक में ही है, उसको जब वो क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको और भी एक कॉन्सेप्ट आपको बताना है, टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट बताना है। तो वो जब क्वेश्चन आएगा ना, उसी हिसाब से मैं आपको बताऊँगा। अभी इसको बता के कुछ फ़ायदा है नहीं। जितना इंट्रोडक्शन आपको जानना था वर्कशीट 4 करने के लिए, उतना मैंने आपको बता दिया है। और 1-2 क्वेश्चन के वेरिएशन आएंगे। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन ही आपको देगा, कभी कभी कोई सामान की प्राइस भी देगा। मान लो कोई सामान की प्राइस है, हर साल उसका प्राइस बढ़ रहा है। जैसे मान लो आपने कोई प्लॉट खरीदा, ज़मीन खरीदा, या आपने कुछ गोल्ड खरीदा, तो हर साल उसका प्राइस मान लो बढ़ेगा कॉन्स्टेंटली। तो इसी कॉन्सेप्ट पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। मान लो किसी पॉपुलेशन ही नहीं देगा, कोई जगह के मतलब आप कोई सामान खरीदते हो, आपने कोई एक कार खरीदा, तो डे बाय डे उसका प्राइस क्या होगा, आपका डिक्रीज़ होगा ना। आप कोई चीज़ सामान खरीदते हो, 2-3 साल कंटिन्यूसली यूज़ करने के बाद उस सामान की प्राइस कम जाएगी। तो कहीं क्वेश्चन में लिखा होगा कि मान लो आपने एक रेफ्रिजरेटर खरीदा, उसका प्राइस हर साल डे बाय डे 10% के हिसाब से कम रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। और भी कुछ वेरिएशन होगा तो मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा ना, उसी वक्त ही बता दूंगा। ठीक है, चलो, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो का अच्छा, वीडियो को लाइक करना, और आपको बस यही काम है, वीडियो को जितना हो शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बताओ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 4, अब स्टार्ट कर देंगे। ओके, जितना मुझे इंट्रोडक्शन देना था मैंने आपको समझा दिया है। ओके, बस आपको यही रिक्वेस्ट है, आप पेशेंसली देखो। ठीक है, अगर आपको इस चैनल से कुछ बेनिफिट होता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं, चलो बाय।